नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है हमारे भारत देश का, उसने एक आपत्ति जता दी है एक्विजिशन को लेकर। अब दोनों कंपनीज के लिए नेगेटिव है क्योंकि एक बेचने को तड़प रही है तो दूसरा खरीदने के लिए भी एग्रेसिव थी। अब इन दोनों के प्लान्स पे चौपट मतलब पानी फेर दिया है IRDAI ने। अब ऐसा क्या हुआ है, कौन सी कंपनियां और कहां पे एक्शन हो सकता है, इसको समझने की जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बोलना चाहूंगा, इन दोनों ही स्टॉक्स में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, एक स्टॉक ऐसा है जिसपे काफी बार आपने रिकमेंडेशन सुनी होगी, एनालिस्ट की राय आई होगी, कवरेज भी आई होगी और स्टॉक भी अच्छा है, बट मैंने कभी कवर नहीं करा है। अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोनों स्टॉक्स के नाम बता दूं, एक बिल्कुल खराब डेट ड्रिवन ऊपर नीचे करता रहता है शेयर, लेकिन हमेशा कहा अवॉइड करो, वो है रिलायंस कैपिटल। और दूसरी है हिंदुजा ग्लोबल, जो कि अच्छी कंपनी है और पैसा भी बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, बहुत अच्छा पैसा बना के दिया है। पहले मैं दोनों स्टॉक्स का एक बार हाल देख लेता हूं कि कहां पे क्या ट्रेड चल रहा है। हिंदुजा ग्लोबल की बात करते हैं। अगर मैं हिंदुजा ग्लोबल के बारे में आप सभी के साथ शेयर करूं तो 835 रुपए का भाव है स्टॉक का। इनफैक्ट ये भी काफी नीचे आ गया, ऊपर 1600 रुपए के भाव हैं इस स्टॉक के, अभी लगभग 800 रुपए पे। बट 2020 में 261 था, वहां से सीधे स्टॉक भाग के आपके लिए 1700 रुपए तक गया और अभी 835 ट्रेड कर रहा है। वहीं रिलायंस कैपिटल की बात करें तो इसकी हालत थोड़ी ज्यादा खराब दिखेगी मेरे को लगता है, क्योंकि इसने तो इन्वेस्टर्स का पैसा पूरी तरीके से तोड़ दिया। ऊपर तो बहुत हाई है, लेकिन अभी 2024 में 12 रुपए का भाव है और स्टॉक ऊपर में आपके लिए 15.25 तक गया है, नीचे भी 12 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, 11 रुपए 90 पैसे पे। अब आता हूं मैं अपडेट पे कि क्या है अपडेट। दोनों स्टॉक्स का नाम बता दिया, सो दैट इंटरेस्ट हो तो देखिएगा, अदरवाइज केवल जानकारी के लिए देखो और छोड़ भी सकते हो। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की बात करी जाए तो फ्लैक्स हिंदुजा ग्लोबल लेड IIHL's एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल सेज प्लान नॉट इन लाइन विद रेगुलेशन। यानी कि जो खरीद रहे हैं ना, वो रेगुलेशंस को मैच नहीं कर रहा है। ये जो एक्विजिशन था ये रेगुलेशंस को मैच नहीं कर रहा है। अब जो पहले बेस समझ लो, जो हिंदुजा ग्लोबल है उसकी एक कंपनी है जिसका नाम है IIHL, जिसकी मैं फुल फॉर्म भी आपके साथ शेयर करूं तो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, ये इसकी एक कंपनी है और ये रिलायंस कैपिटल को एक्वायर कर रही थी। क्योंकि आप सभी को पता होगा रिलायंस कैपिटल अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि हम तो भैया दिवालिया, हमारे पास कुछ नहीं है। अब मैं आपके साथ एक एक करके सिंपल लैंग्वेज में पूरे के पूरे डेटा पढ़ता हूं। द इंश्योरेंस रेगुलेटर, सिंपल IRDAI समझ लीजिए, हैज एक्सप्रेस्ड रिजर्वेशन ओवर हिंदुजा ग्रुप from IndusInd International Holding Limited, Reliance Capital Acquisition reported PTI citing sources. IIHL's यानी कि वही IndusInd International 9,650 करोड़ रेजोल्यूशन प्लान to acquire bankrupt Reliance Capital Limited is not in line with insurance regulations, says IRDAI in recent communication. To Nageshwara Rao Y, रिलायंस कैपिटल्स एडमिनिस्ट्रेटर, ये नागेश्वर राव जो हैं उनको कहा गया है IRDAI की तरफ से कि भैया आप रेगुलेशन मैच नहीं हो रहे हैं, और ये जो है रिलायंस कैपिटल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। आगे बात करूं, द इंश्योरेंस रेगुलेटर हैव आल्सो एक्सप्रेस्ड कंसर्न ओवर द एक्सीडिंग लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, इन द डेट रिडन कंपनी, और वो भी एक कर्ज वाली कंपनी में। तो ये भी इंश्योरेंस रेगुलेटर के रेगुलेशंस के खिलाफ है। अर्लियर IRDAI हैज सॉट डिटेल्स ऑफ IIHL शेयर होल्डर्स इन कनेक्शन विद द मैटर। थोड़े दिन समय पहले IRDAI ने चेक करा कि ये चल क्या रहा है, तो उन्हें क्या मिला है, इट ऑल्सो सॉट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द कैपिटल IIHL इज प्लानिंग टू इन्फ्यूज इन द डेट रिडन इंश्योरेंस कंपनी. Moreover, the IRDAI has expressed reservation about the debt-ridden IIHL plans to raise fund Reliance Capital acquisitions. दो IRDAI ये भी कह रहा है कि आप एक ऐसी कंपनी को क्यों खरीदना चाह रहे हो जो कर्ज में डूबी हुई है, टूटी हुई है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दो, और आप इस कंपनी को खरीदने के लिए पैसा कहां से लाओगे उसकी जानकारी भी दो। तो दो तरीके की जानकारी इंश्योरेंस रेगुलेटर चाहता है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं वो जानना चाह रहा है, ठीक है। द प्रमोटर्स शुड इन्वेस्ट देयर कैपिटल इन सच प्लान्स एज इंश्योरेंस फर्म डील विद पॉलिसी होल्डर्स मनी
and as a regulator protection of policy holder is the top priority suggested the regulator। तो इन पॉलिसी होल्डर्स की जो सुरक्षा है वो सबसे ऊपर है इंश्योरेंस रेगुलेटर के लिए। अपार्ट फ्रॉम सीकिंग इंफॉर्मेशन about the source of capital infusion, the insurance regulator asked for clarification on the structure of IIHL's borrowing plan। जैसा कि मैंने बताया एक पैसा लाएंगे कहां से उसका भी क्लैरिफिकेशन दो, इंक्लूडिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जो पैसा लोगे मार्केट से खरीदने के लिए वो किस इंटरेस्ट रेट पे लोगे द इंस्ट्रूमेंट्स टू बी इशूड एंड प्रपोज्ड सब्सक्राइबर्स एक्सेट्रा, सारी जानकारी चाहिए। द एक्सीडिंग लिमिट ऑफ 100% FDI आफ्टर द टेक ओवर हैज ऑल्सो कॉट IRDAI अटेंशन एज इट एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशंस ओवर द राइज इन FDI फॉर। तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब ये सब कब शुरू हुआ था मैं आपको बता दूं, इन नवंबर 2021 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरसीडेड द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल ऑन गवर्नेंस इश्यूज एंड पेमेंट डिफॉल्ट्स बाय अनिल धीरूभाई अंबानी group company। Later Nageshwara Rao Y was appointed as the administrator of Reliance Capital। Rao invited bids in February 2022 the bankrupt company's acquisition। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ देखी गड़बड़ी, उसके बाद उनको जो इनके अनिल धीरूभाई अंबानी जी हैं उनको बाद में पेमेंट डिफॉल्ट वगैरह हुई, जिसके बाद इन्होंने रिलायंस कैपिटल ने नागेश्वरा राव जी को अपॉइंट करा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके बाद इन्होंने 2022 में कहा कि हम अपनी कंपनी बेचना चाहते हैं, बिड लगाइए। उसके बाद जब बिड लगी तो रिलायंस कैपिटल के पास लगभग 40,000 करोड़ का कर्ज था। जहां पे बिड में कुछ ज्यादा लोग आए नहीं, वॉल्यूम्स बहुत कम थे, केवल 2 लोग ही आए, टोरेंट इन्वेस्टमेंट एंड IIHL। लास्टली जो IIHL की बिड थी उसको माना गया और ये पूरा सीन था। उसके बाद आज जो हुआ है वो मैंने आप सभी के साथ अपडेट दिया है। तो दोनों ही कंपनीज के लिए मेरे को लगता है नेगेटिव है, प्रॉब्लम है। एक लेना चाहती है, ले नहीं पा रही है, और दूसरा बिकना चाहती है, बिक नहीं पा रही है। ये पूरी की पूरी अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।